दोस्तों, मित्रों, साथियों, जब हम हिंदी नाटक की परंपरा की बात करते हैं और नाटक को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे ज़हन में बहुत सारे नाटककारों के नाम, चाहे पुराने की बात करें तो कालिदास, भवभूति, तमाम लोग याद आते हैं। तो आधुनिक में याद करें तो प्रसाद पंत, प्रसाद मोहन राकेश, ऐसे कई नाटककार हैं। सुरेंद्र वर्मा है, धर्मवीर भारती है, भारतेंदु जी खुद हैं ही हैं। तो नाटक की क्या भूमिका होती है, नाटक कैसे अपना रोल अदा करता है, और जब नाटक के बारे में हम जानते समझते हैं तो वो कैसे हमें देश, दुनिया और समाज और जीवन के उन तमाम आयामों के साथ जोड़ता है। क्योंकि नाटक के साथ थिएटर जुड़ता है, और थिएटर जुड़ने का मतलब है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। तो तब नाटक व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, उसका एक सामूहिकीकरण हो जाता है। और जब किसी चीज़ में समाज, लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसका विस्तार बहुत दूर तक जाता है, और जब वो बहुत दूर तक जाता है तो लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। और तमाम कलाकार, तमाम आर्टिस्ट, तमाम विधाएं, क्योंकि नाटक में तो समझिए कि संगीत भी है, नृत्य भी है, गायन वादन सब कुछ आ गया, लाइटिंग फाइटिंग क्या नहीं आएगा, बॉडी लैंग्वेज, एक्टर को कैसे अभिनय करना है, कैसे उस पात्र को मंच, रंगमंच पर लेकर आना है, पब्लिक के सामने लेकर आना है। तो समझिए कि उस सारे जीवंत माहौल को वहाँ जीवंत करना है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्या कह सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा टास्क है। तो इस टास्क को कैसे कलाकार पूरा करता है, और उस वो पात्र किस प्रकार से फिर हम श्रोताओं के, ऑडियंस के जीवन में चला जाता है, और ऑडियंस उसको जीने लगता है, और फिर वो उसके सपने देखने लगता है, और वो जीवन में खुद, अपने जीवन में खुद परिवर्तन करना चाहता है। तो नाटक को जब हम समझते हैं ना, तो नाटक का विस्तार बहुत दूर तक जाता है। चाहे दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, पुणे में हमारे भारत सरकार का बहुत बड़ा संस्थान है, उसकी बात करें हम, और छोटे मोटे रंगमंच तो हर जगह, कलकत्ता में बहुत ज़्यादा है, लखनऊ में है, कहाँ का नहीं है, जयपुर में है, आप जिस शहर, बेंगलुरु में है, आप जहाँ भी जाएंगे इस प्रकार की तमाम चीज़ें मिल जाएगी आपको। तो किस प्रकार से नाटक और वो स्ट्रीट नाटक की जो पूरी परंपरा हमारे यहाँ रही है, उसने किस तरह से लोगों के जीवन में परिवर्तन करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये परिवर्तन का जो सिलसिला है वो असल में नाटक के विधा से ही चलता है। और नाटक को अगर हम समझ जाएंगे तो समझिए कि जीवन के बहुत सारे आयामों को हम बहुत गहराई से समझ जाएंगे, जान जाएंगे। इसलिए नाटक और बाकी विधाओं में बहुत ज़्यादा फर्क है। नाटक कहीं ना कहीं जीवन के उस पड़ाव और उस बाहुल्य के साथ जोड़ता है हमें। और जब हम उसको समझने लगते हैं, आप चाहे राज बब्बर साहब देखिए, तमाम नाटककार, आधुनिक नाटक नाट्य अभिनय करने वाले, चाहे शाहरुख खान को देखिए, हमारे परेश रावल साहब को देखिए, तो वो सब नाटक करते हैं। मानव कौल को देखिए, नंदिता दास को देखिए, अनुपम खेर जी को खुद देखिए। अनुपम खेर खुद कहते हैं कि उन्होंने अपने खुद के जीवन पर नाटक लिखा है कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नाम से उनके खुद की जीवन की कहानी है, और खुद के जीवन को उन्होंने नाटक के रूप में अभिनय किया। अनुपम खेर को कभी भी आप देखिए, दिल्ली, बॉम्बे कहीं भी जाएंगे तो दिल्ली में अक्सर उनके प्रोग्राम होते रहते हैं, मुंबई में होते रहते हैं, और बेंगलुरु में होते रहते हैं, वो आते रहते हैं देश विदेशों में और दुनिया में, तो अभिनय करते ही रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत कुछ करते रहते हैं वो। तो उनकी खुद की कहानी को कैसे उन्होंने एक ड्रामा में कन्वर्ट किया, और उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में फेलियर कुछ नहीं है, फेलियर एक जीवन का एक परिघटना है, वो भी बाकी तमाम घटनाओं की तरह हम उसको लेकर के बैठ जाते हैं। हमें उसको लेकर के बैठना नहीं है, बल्कि हमें उससे सीख करके आगे निकलना है। अगर हम उससे सीख करके आगे निकल गए तो नाटक हमारी ज़िंदगी की पूरी बुनियाद बदल सकता है। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए और खुश रहिए, और स्माइल कर दीजिए। आज का दिन बहुत शुभ हो। आज 2 मई 2024 है, और अपने दिन का पूरा भरपूर इस्तेमाल कीजिए, और काम पे जो भी काम करना है काम पे निकल जाइए, और खुशी खुशी निकल जाइए, और लोगों को देखिए, समझिए, बात कीजिए, और हमें भी कुछ मोटिवेट कीजिए। हमारे चैनल पर आकर के इसको सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, घंटा दबाइए, घंटी बजेगी, टन टन की आवाज़ आएगी, और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी कर दीजिए। कुछ पूछना है तो कुछ कुछ लिख दीजिए यार, हमारे लिए क्या जा रहा है लिखने में आपका। आप इतना सारा सोशल मीडिया पर जाकर कुछ कुछ लिखते रहते हैं, दिन भर इंस्टाग्राम चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक तो दिन भर चलाते ही रहते हैं आप। थोड़ा हमारा भी कल्याण कर दीजिए, क्या जा रहा है उसमें आपका। ठीक है, हंसते रहिए।